हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर तुसी मान लो कोई भी पेपर दे रहे हो या हॉर्टिकल्चर का कोई भी पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आऊगा तो क्वेश्चन किस तरीके का होगा, मेन मुद्दे की गल है। सब तो पहला इस हॉर्टिकल्चर के अंदर जो तुसी पार्ट स्टडी करोगे वो 5 पार्ट के अंदर हॉर्टिकल्चर स्टडी होता है, यानी 5 है, जिसके अंदर पहला हैगा फ्रूट साइंस मतलब पोमोलॉजी, तो फ्रूट्स के बारे पढ़ांगे। दूजा हैगा वेजिटेबल साइंस या ओलेरीकल्चर, वेजिटेबल या ओलेरीकल्चर। और थर्ड हैगा फ्लोरीकल्चर, ठीक है जी। और फोर्थ हैगा स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है जी। तो स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप के बारे पढ़ांगे। उसके बाद नैक्सट जिहड़ा हैगा पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हारवेस्ट हैंडलिंग। अब 5 सब पार्ट हैगे। अब सब तो पहला देखो बच्चे, हॉर्टिकल्चर तो अपने आप च एक सबजैक्ट हैगा। अब इस सबजैक्ट यानी इन्ना बड़ा सबजैक्ट है, तो इनू किवें कवर करांगे या किवें असीं पढ़िए कि वो साडे लई की ईजी रहे और थोड़ा मिनीमम टाइम के अंदर कवर होवे। तो जो भी कोई इदा का सबजैक्ट जो तुसीं पढ़ना ना जिहदे अंदर बहुत सारा इनफॉर्मेशन है, तो सब तो पहला उहदे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो भी किद्दां दे क्वेश्चंस आउणगे, फिर उस हिसाब नाल की कर दो इनफॉर्मेशन नूं प्रेजेंट कर दो, फिर अननैसेसरी चीज़ां अपने आप अंदरों निकल जाएंगी। अब जी मैं हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की गल करा, ठीक है, मैं पहला कोई पार्ट नहीं लूंगा भी किस तो किहड़ा होगा। सब तो पहला हॉर्टिकल्चर के अंदर जिहड़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे थोड़े तो, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से सब तो पहला जिहड़ा पूछा जाऊगा साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता किसी भी क्रॉप का, ओदा फैमिली पूछा जा सकता हैगा, क्रोमोजोम नंबर पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला तो बोटनिकल पार्ट तो क्वेश्चन आएंगे, तो जिवें साइंटिफिक नेम फैमिली क्रोमोजोम नंबर। उसके बाद नैक्सट क्वेश्चन आऊगा फ्रूट टाइप, जिवें बड़े एग्जाम च क्वेश्चन आया कहता भी रोज का फ्रूट टाइप दसो किदां दा हुंदा है, किदा क्वेश्चन पूछा गया भी रोज का फ्रूट टाइप दसो, पोमेग्रेनेट का फ्रूट टाइप दसो। जिवें रोज का की हुंदा बच्चे हिप्स हुंदा गा, जिवें पोमेग्रेनेट का जिहड़ा हैगा तो पोमेग्रेनेट का की हुंदा बच्चे ब्लूस्टा, ठीक है। उस तरह कहता सीट्रस का दसो फ्रूट टाइप किदां दा हुंदा गा, तो हेस्प्रीडियम। उस तरह कहता जैक फ्रूट का दसो किदां दा, जैक फ्रूट मलबेरी पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी, तो फ्रूट टाइप तो क्वेश्चन आऊगा। फ्रूट टाइप्स तो क्वेश्चन वेजिटेबल तो नहीं आऊगा। वेजिटेबल से भी जो असीं फ्रूट टाइप तो है जिहदे कुछ वेजिटेबल का फ्रूट टाइप बेरी हैगा, तो लेकिन वेजिटेबल तो नहीं हो। जिवें भिंडी का फ्रूट टाइप पूछा जाए तो कैप्सूल्स होंदा है, ठीक है। उस तरह आंवले का पूछा जाता तो आंवले का की होंदा बच्चे, आंवले का भी कैप्सूल्स होंदा है, ठीक है जी। तो फ्रूट टाइप तो क्वेश्चन आऊगा। फ्रूट टाइप के बाद इनफ्लोरेसेंस तो क्वेश्चन आऊगा भी ਉਹਦੇ अंदर इनफ्लोरेसेंस का मतलब होंदा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर स्टार, तो इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस के अंदर जी मैं सिंपल जा एग्जांपल ले लेना है भी ग्लेडियोलस करके एक फ्लावर हैगा, ठीक है जी। तो कहता भी जो ग्लेडियोलस फ्लावर है ओदा इनफ्लोरेसेंस दसो किदां दा, या मैं होर सिंपल ले लेना डेट पाम का इनफ्लोरेसेंस दसो, कोकोनट का इनफ्लोरेसेंस, अरेका नट का इनफ्लोरेसेंस, बनाना का इनफ्लोरेसेंस या मैंगो का। जी हुण मैंगो लीची और ग्रेप्स, दोबारा ध्यान नाल सुनो किहड़े किहड़े मैंगो लीची ग्रेप्स, इन्हां दा जिहड़ा इनफ्लोरेसेंस होंदा पेनिकल्स होंदा। की होंदा या मैं सिंपल बोला भी जिस गुच्छे च फुल लगते हैं उन्होंने पेनिकल्स कहते। उस तरह डेट पाम, अरेका नट, कोकोनट और बनाना इन्हां दा स्पेडिक्स होंदा। की होंदा गा उस तरह मैं पाया सी ग्लेडियोलस दा तो ओदा स्पाइक होंदा। की होंदा बच्चे तो इनफ्लोरेसेंस तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफ्लोरेसेंस के बाद
एडिबल पार्ट का क्वेश्चन आ सकता है भी उस फ्रूट का केड़ा पार्ट एडिबल हैगा। जिवें सिंपल लैंग्वेज अगर पूछा क्वेश्चन तो कहता भी सिट्रस का एडिबल पार्ट दसो की हैगा, पोमेग्रेनेट का एडिबल पार्ट की हैगा। उस तरह नेक्स्ट अगर मैं ना लेवा तो मैंगो का एडिबल पार्ट दसो। तो कुछ फ्रूट्स के अंदर जिवें मीजोकार्प एडिबल होंदा है, कुछ च पेरीकार्प और मीजोकार्प दोनों होंदे है। जे मैं सिट्रस की गल की तो उस जूसी प्लेसेंटा है केड़ा। उस तरह मैं पोमेग्रेनेट की गल की तो जूसी सीड कोट केड़ा। इदा दे एडिबल पार्ट क्वेश्चन पूछे जिवें कहंदा लीची का एडिबल पार्ट दसो तो एरिल होंदा लीची का एडिबल पार्ट। क्लीयर। उस दे बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे थोड़े पॉलीनेशंस तो। पॉलीनेशंस दे अंदर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। पहला पूछा जाऊगा भी ਉਹਦੇ अंदर पॉलीनेशंस दे अंदर पॉलीनेटर कौन है, यानी पॉलीनेटर मतलब एजेंसीज इन्वॉल्व इन पोलन ट्रांसफर। जी मैं पूछ ला भी मैंगो का पॉलीनेटर दसो तो मैंगो का पॉलीनेटर की होंदा हाउस फ्लाई होंदा है। की होंदा है। उस तरह फिग करके एक फ्रूट है ओदा पॉलीनेटर दसो तो फिग दे अंदर वास्प होंदा है। वास्प मतलब परिंड, अपने घरे वाली परिंड नहीं गी, वास्प इंसैक्ट हैगा। ठीक है। उस तरह वो कहता ऑयल पाम के अंदर दसो तो ऑयल पाम के अंदर भी इंसैक्ट होंदा वीविल। तो वीविल ऑयल पाम वीविल पूरा उसका ना हैगा। ठीक है। तो पॉलीनेटर पूछा जाओ। दूजा पॉलीनेशन बच्चे डिफरेंट टाइप का होंदा है। सेल्फ पॉलीनेशन होंदा हैगा, क्रॉस पॉलीनेशन होंदा हैगा। तो कहता भी अगर सेल्फ पॉलीनेशन है तो क्यों है। मैकेनिज्म पूछा जाओगे जिवें मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलीनेशन च होंदा क्लिस्टोगेमी। तो कहता भी केड़े टाइप का फ्रूट है जिहदे अंदर क्लिस्टोगेमी होंदा, या केड़े टाइप का फ्रूट है जो क्लिस्टोगेमी की वजह करके सेल्फ पॉलीनेटेड है। तो अंगूर 2 टाइप के होंगे। अंगूर कितने टाइप के होंगे, ग्रेप्स 2 टाइप के, एक विटिस होंदा हैगा और एक जो अमेरिकन ग्रेप्स होंदा हैगा जिन्होंने मस्केडाइन कहा जाता है। तो जो विटिस ग्रेप्स है वो सेल्फ पॉलीनेटेड होंदा ड्यू टू क्लिस्टोगेमी, और जो मस्केडाइन ग्रेप्स है जिन्होंने आप अमेरिकन ग्रेप्स कहा गया वो क्रॉस पॉलीनेटेड होंदा। उस तरह क्रॉस पॉलीनेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म है जिवें प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी मीन्स मेल मैच्योर फर्स्ट, प्रोटोगाइनी मीन्स फीमेल मैच्योर फर्स्ट। तो कहता भी केड़ा फ्रूट है जिसे प्रोटेंडरी है, केड़ा फ्रूट है जिसे प्रोटोगाइनी है। तब ध्यान नाल सुनना, प्रोटेंडरी जेड़ा हैगा 3 फ्रूट्स दे अंदर हैगा। वालनट, वालनट मतलब अखरोट, क्रॉस पॉलीनेटेड ड्यू टू प्रोटेंडरी। स्पोटा दे अंदर प्रोटेंडरी होंदी है। हाँ कुछ बुक्स है उन्हां दे अंदर स्पोटा च प्रोटोगाइनी लिखा हुआ है तो डाउटफुल हैगा। स्पोटा दे अंदर की होंदा हैगा। और ओदे बाद कस्टर्ड एप्पल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टर्ड एप्पल है। कस्टर्ड एप्पल दे अंदर वैसे होंदा प्रोटोगाइनी, लेकिन उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टर्ड एप्पल दे अंदर होंदा अनोना मूरिकाटा केड़ा ओदे अंदर प्रोटेंडरी होंदी है। तो 3 फ्रूट्स दे अंदर प्रोटेंडरी, अनोना मूरिकाटा, वालनट एंड स्पोटा। ठीक है जी। और मैं की कह रहा भी स्पोटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ प्रोटोगाइनी च भी लिखा मिल सकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ क्योंकि रेफरेंस बुक्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਕਰੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ प्रोटेंडरी, बाकी जो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ प्रोटोगाइनी। तो अगर किसी च प्रोटोगाइनी किस च है, प्रोटेंडरी किस च है, फिर फ्रूट्स दे अंदर जेड़ा डाइकोगेमी है ना कॉम्प्लीकेटेड होंदी है। जिवें डाइकोगेमी च पहला प्रोटेंडरी फिर प्रोटोगाइनी, उस तरह दे अंदर पीडीएसडी। पीडी तो कहता भी केड़ा फ्रूट है जिसके अंदर पीडीएसडी होंदा। पीडीएसडी मतलब प्रोटोगाइनी ड्यूरोनल सिंक्रोनस डाइकोगेमी। ठीक है जी, सॉरी पीडीएसडी। तो केड़ा फ्रूट है जिस पीडीएसडी होंदा हैगा, प्रोटोगाइनल ड्यूरेनल सिंक्रोनस डाइकोगेमी। तो आ जेड़ा हैगा एवोकाडो दे अंदर होंदा हैगा। उस तरह हेट्रोडाइकोगेमी, ड्यू डाइकोगेमी किस च होंदा हैगा, इदा दे क्वेश्चंस आएंगे। फिर उस तरह पूछा जाऊगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस फ्रूट्स च होंदा है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बच्चे 2 तरह की होंदी है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और गेमेटोफिटिक। अब मैं तुहानू क्या भी फ्रूट या वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर, मैं पूरा वर्ड यूज करूंगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर तुसी इंफॉर्मेशन कंपेयर करके नहीं चल रहे तो कंफ्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि ये अंदर थोड़ा याद करने वाला पार्ट ज्यादा है। अब याद करने वाला पार्ट जो ज्यादा है तो सानू कंपेरिजन करके चलना पड़ेगा। जो मैं कहना भी अपने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी 2 तरह की होंदी है, स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक। तो वो कहता भी स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक, या तो अलग अलग ऑप्शन याद रखो
अब अलग अलग याद रखोगे तो याद नहीं रहूगा, की नहीं रहूगा, जो याद नहीं रहूगा तो फिर की करना पऊगा, सानू रट्टा नहीं मारना, फिर सानू कंपेरिजन करके रखना। रट्टा किना का मारोगे पुत, अब ये अंदर तो वेराइटी, अब वेराइटी का भी मार लो रट्टा, किन्ना मार लोगे। वेजिटेबल च अरका ते पूसा ते खेडना, कलागे वाला नेम चेंज होगा, अरका कोमल पूसा कोमल आलोच, भी अरका कोमल पूसा कोमल, तो कोमल कोमल का तो टाकरा हो जाना है ना, तो किन्ना याद कर लोगे, तो कंपेरिजन करके चलना है। तो मैं की क्या सी, जिवें भी सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी दो तरह की होंगी, किन्ने तरह की होंगी है बच्चे सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी, जिहदे अंदर स्पोरोफिटिक एसाई और दूजा हैगा गेमेटोफिटिक। जिस फ्रूट्स के अंदर स्पोरोफिटिक या गेमेटोफिटिक एसाई होगा वो क्रॉस पोलिनेटेड होगा। तो मैं की क्या सी भी दोनों तो एक नू याद रखो, बाकी नू कंपेयर कर दो। 3 फ्रूट्स हैगे जिन्हां दे अंदर स्पोरोफिटिक होंदी, बाकी कोई मर्जी फ्रूट च पूछा जाओ गेमेटोफिटिक। और वो 3 फ्रूट केड़े, ध्यान नाल सुनो, मैंगो, आंवला और कोकोआ। चॉकलेट चाकलेट बनती है, हुण याद आया। तो मैंगो, आंवला और कोकोआ, तो 3 फ्रूट जेडे है इन्हां दे अंदर स्पोरोफिटिक है। अब मैं थोड़े तो पूछा भी बेर दे अंदर केड़े टाइप दी सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी है, एप्पल दे अंदर केड़े टाइप दी सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी है, तो की कर दो कंपैरिजन से चले जाओ। तो मैंगो, आंवला एंड कोकोआ, इन्हां दे अंदर स्पोरो, बाकी सारियां दे अंदर क्लियर। तो फिर नेक्स्ट थोड़े तो पोलीनेशन आओ, इदा वेजिटेबल च भी आऊगा भी केड़ा वेजिटेबल है जो स्पोरोफिटिक है, केड़ा वेजिटेबल है जेड़ा अपने गेमेटोफिटिक है, केड़ा वेजिटेबल च प्रोटेंडरी होंदी, केड़े च प्रोटोगाइनी होंदी। उसी तरह फ्लावर दे अंदर भी, उसी तरह प्लांटेशन क्रॉप दे अंदर भी। तो आप एक बार की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें, बाद च 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट वाइज जावांगे, सब सब्जेक्ट वाइज जावांगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आऊगा थोड़े तो इत्थे। उस दे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाऊगा वो पूछा जाऊगा मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, क्योंकि फ्रूट क्रॉप्स और फ्लावर क्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड फ्लावर क्रॉप प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, यानी किस तो प्रोपेगेट होंदे है, वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी कि दे अंदर हार्डवुड कटिंग होंदा, किसे सॉफ्टवुड होंदा, किसे विनियर ग्राफ्टिंग होंदा, किसे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, किस दे अंदर एयर लेयरिंग हो रहा है, किस दे अंदर इनआर्चिंग, या केड़ा फ्लावर है जो प्रोपेगेटेड बाय कॉम्स है। क्योंकि हमें इसलिए जान के फ्लावर बोला, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ग्लेडियोलस। अब ग्लेडियोलस च कॉम्स तो प्रोपेगेट होता है, ठीक है, किस तो प्रोपेगेट होता है। उसी तरह केड़ा फ्रूट है जिसे टिश्यू कल्चर यूज किया जाता है, या केड़े फ्रूट के अंदर मेथड ऑफ प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर है। उसी तरह केड़े फ्रूट के अंदर, सॉरी फ्लावर दे अंदर टिश्यू कल्चर है। अब जी मैं टिश्यू कल्चर की अगर थोड़ी हिस्टरी दसा तो फ्रूट्स दे अंदर थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड है। फ्रूट क्रॉप दे अंदर टिश्यू कल्चर सब तो पहला जो यूज किया गया स्ट्रॉबेरी दे अंदर यूज किया गया, लेकिन स्ट्रॉबेरी दे अंदर टिश्यू कल्चर कॉमर्शियल नहीं हैगा, मतलब कॉमन यूज नहीं होता। टिश्यू कल्चर का जो थोड़े तो पूछा भी कॉमर्शियल किस चे, तो बनाना चे। अगर बनाना ऑप्शन च नहीं आ रहा तो डेट पाम चे, क्यों, क्योंकि डेट पाम प्रोपेगेटेड बाई ऑफ सूट हैगा, और वो ऑफ सूट बाहरों मंगाना पैंदा हैगा, बाहरों मतलब फॉरेन कंट्री तो किथों आऊगा, डेट पाम खजूर किथे होंदा हैगा, डेजर्ट एरिया च होगा, तो इराक तो किथों। अब इराक तो जो डेट पाम का ऑफ सूट मंगाउंदे तो ऑफ सूट का वजन होंदा 10 तो 15 किलो। अब वो 10 तो 15 किलो का ऑफ सूट आऊगा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज पे के वो 4-5 हजार तक पहुंच जाता है, तो कितना महंगा हो गया। और वही जो टिश्यू कल्चर तो अगर डेट पाम से प्लांट तैयार किया जाए तो 20 तो 30 रुपए की कॉस्ट के अंदर प्लांट तैयार होगा, लेकिन वो अंदर भी अजे तक कॉमर्शियल नहीं है। बीकानेर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर CIH करके इंस्टीट्यूट हैगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, उत्थे पिछले 15-16 साल तो प्रोजेक्ट चल रहे। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर की उन्होंने टिश्यू कल्चर तो डेट पाम का प्लांट तो बन रहा है, लेकिन जो उन्होंने लैब तो फील्ड कंडीशन च लेके आते तो फेल हो जाता, क्यों, क्योंकि वह अजे तक प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज नहीं होया, तो उस कॉमर्शियल नहीं। बनाना च कॉमर्शियल है, बनाना के अंदर G9 करके एक वैरायटी है,
ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ 9 ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। G9 ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ 9 ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਸ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪ ਬਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੀਡ ਰੇਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਚ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਆਊਗਾ? ਪੀਐਚ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਔਰਚਾਰਡ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। तो कहता भी स्पेसिंग देती ਉਹਨੇ, जो भी स्पेसिंग देती लाइन इनटू प्लांट, ठीक है, या प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन। ਉਹਨੇ स्पेसिंग दे के पूछा भी हेक्सागोनल प्लांट ਦੇ ਅੰਦਰ नंबर ऑफ प्लांट दसो कितना होंगे। और एचडीओ ਦੇ एग्जाम 'ਚ पूछा गया। ਤਾਂ ਇਦਾਂ न्यूमेरिकल भी पूछ सकਦਾ। डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांटिंग ਹੈਗੇ। ਉਸ ਦੇ मेथड ऑफ प्लांटिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਅਰ मेथड ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ सिस्टम, फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम, ट्राईएंगल सिस्टम, डायगोनल। डायगोनल मतलब क्विंक्वेंस मेथड ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਕੰਟੂਰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਔਰ ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ। ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਡੋ ਔਰਚਾਰਡ। ਕਿਹੜਾ ਔਰਚਾਰਡ? अब आ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡੋ ਔਰਚਾਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜੋ यानी मिडो ਔਰਚਾਰਡ, ठीक है जी, सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। आ सब तो पहला एप्पल दे अंदर यूज किया गया सी 1960 दे अंदर यूरोपियन कंट्री दे अंदर। किथे? और ए दे अंदर मिडो ऑर्चार्डिंग दे अंदर जेड़ा प्लांट पॉपुलेशन होंदी बहुत ज्यादा होंदी, ठीक है, भी प्लांट पॉपुलेशन जेड़ी बहुत ज्यादा होंदी है। जिवें हुण आपां गुआवा दी गल करिए तो गुआवा दे अंदर नॉर्मल जेड़ी प्लांट पॉपुलेशन है 400 तो 600 होंदी है। 400 तो 600 प्लांट पर हेक्टेयर। लेकिन जो गुआवा नु मिडो ऑर्चार्ड च लगाया जाऊगा, किस मेथड च, तो प्लांट पॉपुलेशन जेडी है वो हो जूगी ओदी 5000। अब देख लो तुसी, तो मिडो ऑर्चार्ड सब तो पहला एप्पल दे अंदर यूज किया गया। एप्पल दे अंदर 20000 तो 70000 प्लांट पर हेक्टेयर होंदे मिडो ऑर्चार्ड च। सही बोलिया पुत्र ने? ऐ क्यों नहीं पता? हुण पता रखना पैना। मास्टर किया होया भी तो मास्टर किया तो पता रखना पैना। नहीं पता रखोगे तो एचडीओ की पोस्ट आनी तो एचडीओ नहीं लगना, ऑफिसर लगना है, जो मर्जी लग जाइए बस। तो सुनो, तो 20000 तो 70000 प्लांट होंगे मिडो ऑर्चार्ड के अंदर। एप्पल के 5000 प्लांट होंगे। क्लियर? सॉरी, अपने गुआवा दे थोड़े तो पूछा जा सकता भी इंडिया के अंदर मिडो ऑर्चार्ड किस दे अंदर यूज किया जाता है, तो गुआवा के अंदर यूज किया जाता है। लखनऊ के अंदर एक हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है जिन्हें रिकमेंड किया इस चीज ने। किने रिकमेंड किया? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन्हें किया। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्लांटिंग तो क्वेश्चन आने। फिर उसके बाद सब तो इंपोर्टेंट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आने। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है जी। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बाद डिजीज और इंसैक्ट पेस्ट के ज्यादा नहीं आते, लिमिटेड क्वेश्चन आते, तो असं भी इन्हें लिमिटेड स्केल से ही पढ़ांगे। तो डिजीज एंड इंसैक्ट पेस्ट दे आएंगे। उसके बाद लास्ट वेराइटल क्वेश्चन, इदा के क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग की अगर मैं गल करा तो बैंकिंग के अंदर कुछ थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चन आ जाते, जिवें पूछे पिछे एक एग्जाम से पूछ लिया डेट पाम का लाइफ दसो कितना होता AFO के अंदर। उसी तरह मैं पीएच का क्या था, पीछे बैंकिंग से पूछा गया अपने बनाना कल्टीवेशन वास्ते पीएच दसो कितना चाहिए, पपाया कल्टीवेशन वास्ते पीएच दसो, इदा। और उसके बाद लास्ट सनेरियो ऑफ हॉर्टिकल्चर। सनेरियो ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर पूछा जाएगा डाटा, एरिया प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर का जीडीपी च कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इदा के थोड़े तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लीयर हो गए क्वेश्चन? मैं दोबारा रिपीट कर देना भी साडे तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉर्टिकल्चर के अंदर असीं 5 पार्ट पढ़ांगे, उस 5 पार्ट के अंदर किदां दे क्वेश्चन आएंगे,
पहला साइंटिफिक नेम का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी क्रॉप का, जी मैं सिंपल जा क्वेश्चन पूछ रहा था कॉलीफ्लावर का बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम दसो, ठीक है जी। तो साइंटिफिक नेम का क्वेश्चन आ सकता है जिवें कॉलीफ्लावर का ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस केड़ा, उसे तरह थोड़े तो पूछा जा सकता है भी जेड़ा स्वीट पोटैटो दी फैमिली दसो, उसे तरह थोड़े तो पूछा जा सकता है भी अपने जेड़ा बीट रूट है उसकी फैमिली दसो। ग्लोब आर्टिचोक करके एक वेजिटेबल्स है ओदा फैमिली दसो। तो इदा के क्वेश्चन आ सकते, या मैं होर सिंपल पूछा तो थोड़े तो आ भी पूछा जा सकता है भी केड़ी वेजिटेबल का एडिबल पार्ट की है, जे मैं थोड़े तो पूछा कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट दसो, तो कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट है वो होंदा गा हेड, श्योर कार्ड होंदा है। और कार्ड की हैगा, कार्ड जो है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दे विचाले दा पार्ट है जिन्हों कहते अपने मेरिस्टेम टिश्यू, और पूरा नाम होता प्री फ्लोरल मेरिस्टेम टिश्यू। और जेड़ा प्री फ्लोरल मेरिस्टेम टिश्यू फुल तो पहला दी कंडीशन, जेड़ा प्री फ्लोरल मेरिस्टेम टिश्यू होंदा उन्होंने असी लोकल लैंग्वेज कार्ड कहते, लोकल लैंग्वेज असी मतलब स्टूडेंट लाइफ दे अंदर कार्ड, तो वो कहता भी एडिबल पार्ट दसो, ठीक है। उस तरह जिवें मैं थोड़े तो पूछ ला भी एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो दसो, सिंपल जा पूछे तो कुछ वेजिटेबल दे जो एडिबल पार्ट है वो मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम है, कुछ दे मॉडिफिकेशंस ऑफ अपने अंडरग्राउंड स्टेम है। जी हुण एक एस्पेरेगस करके वेजिटेबल है ओदा एडिबल पार्ट दसो। तो पहला की पूछा जाऊगा साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर बैंकिंग च नहीं आऊगा, जिथे जिथे बैंकिंग च क्वेश्चन नहीं आऊगा तो मैं कटदा जाऊंगा। एडिबल पार्ट पूछा जा सकता, किसी का भी एडिबल पार्ट दसो। फिर उसके बाद फ्रूट टाइप का क्वेश्चन आऊगा, डिफरेंट टाइप के फ्रूट टाइप होंगे जिवें बेरी टाइप, ड्रुप टाइप, उसके बाद सरोसिस, साइकोनस, एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट। केड़ा फ्रूट एग्रीगेट है, केड़ा फ्रूट मल्टीपल फ्रूट है। जो कहता भी स्ट्राबेरी का फ्रूट टाइप दसो किदा दा, तो स्ट्राबेरी का एग्रीगेट फ्रूट हैगा। उस तरह कहता पाइन अपने पाइनएप्पल का फ्रूट दसो किदा दा, उस तरह जैक फ्रूट का फ्रूट टाइप दसो किदा दा, तो ਉਹਦਾ मल्टीपल फ्रूट है। जो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ तो ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ एग्रीगेट फ्रूट ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मल्टीपल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਬੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਬੇਰੀ ਤੂਤ है ना, तूत नहीं सुनिया, वो गाना भी आया सी यार उससे, हुण मैं क्लास च गाना नहीं गा किते पिछे कहना फरमाइश कर दे कि सर गा के सुनाओ मलबेरी मतलब तूत का गाने दा या तूत दा तो मलबेरी का किदा दा फ्रूट है, तो मल्टीपल फ्रूट है, ठीक है। उस तरह आप पढ़िया जिवें रोज का फ्रूट टाइप दसो किदा दा हैगा। उस तरह आप गल की पोमेग्रेनेट का, सिट्रस का किदा दा फ्रूट टाइप्स है। जे मैं सिंपल जा पूछ लो भी मैंगो का फ्रूट टाइप दसो किदा, तो जिन्हां दे अंदर स्टोन होगी ना गुठली उन्हां दा ड्रुप होगा, ड्रुप जिवें बेर है ड्रुप। उस तरह कुछ अपने पोम फैमिली के प्लांट है, सॉरी फ्रूट है, जो पीच है, प्लम है, गुठलियां होंदियां उन्हां दे अंदर। आलू बुखारे और आड़ू च गुल्फी गुठलियां होंदी कि नहीं होंदी, तो उन्हां दा भी ड्रुप है, ठीक है। और सीधा पल्प टाइप है तो बेरी, जिवें अंगूर है बेरी, पपाया बेरी, गुआवा बेरी, ठीक है। तो फ्रूट टाइप तो क्वेश्चन होगा। फिर इनफ्लोरेसेंस तो, और इनफ्लोरेसेंस के बाद सॉरी असी इत्थे लिखता सी एडिबल पार्ट। अब एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट और एडिबल पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स इदा दे क्वेश्चंस असी पढ़ांगे भी उस पॉइंट जिवें इत्थे मैं दस रहा ना तो उदा ही पढ़ांगे असी। और हॉर्टिकल्चर इन्ना रीजनल और इन्ना वधिया पढ़ाऊंगा तुसी भी याद करो भी वास्तव में पढ़ाया। और हॉर्टिकल्चर के अंदर 101% गारंटी है मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करती हो तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाऊगा, और जो बाहर भी चल भी गया तो आप पढ़ाना छड़ देंगे। होर दसो आए ना इसलिए कॉन्फिडेंस नाल कह रहे हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर का जो JRF एग्जाम है वो खूब तैयारी करवाई, JRF नेट खूब बच्चों के नेट क्वालीफाई करवाए हुए। और नेट क्वालीफाई कुछ नहीं 10,000 रुपया लेना है,
मटीरियल देण दे, लेकिन वो मटीरियल दे अंदर सिर्फ 45 पेज ही है। जिन्हें 45 पेज रीज नाल पढ़ ले वो नेट क्वालीफाई। तो इदा के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप गल की भी की पूछा जाऊगा, पोलीनेटर पूछे जाएंगे भी किस दे अंदर केड़ा पोलीनेटर, पोलीनेटर का मतलब भी पोलन किस तो ट्रांसफर होगा। ठीक है, उस तरह फिर पूछा जाऊगा मैकेनिज्म ऑफ पोलीनेशन, अगर वो अंदर सेल पोलीनेशन हो रहा तो क्यों है, जिवें क्लिस्टोगेमी किससे होंदा है, मोनोसियस केड़ा फ्रूट है, डायोसियस केड़ा फ्रूट है, क्योंकि मोनोसियस और डायोसियस भी की क्रॉसिंग नु प्रमोट करती। फिर स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी किससे है, तो तुसी कहते हैं फ्रूट से। फिर उसके बाद प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, पीडीएसडी, ड्यूडाइकोगेमी, हेट्रोडाइकोगेमी किससे, और मेल स्टर्लिटी आर नॉट कॉमन इन फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप से कॉमन नहीं होती। मेल स्टर्लिटी किससे कॉमन होगी, वेजिटेबल के अंदर। तो फिर असी वेजिटेबल ही उसको पढ़ांगे। अब वेजिटेबल असी सीधा नहीं छेड़ांगे, जिवें थोड़ा जो मॉर्निंग सैशन जो चल रहा है उस दे अंदर मैं पहला थोनू ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा, फिर वेजिटेबल नू हथ पावांगे, क्योंकि वेजिटेबल दे अंदर जिस बच्चे की ब्रीडिंग च कमांड है, वेजिटेबल कुछ नहीं है। और जब ब्रीडिंग च कमांड नहीं है, कमांड का मतलब आ नहीं भी आप वो कहते ना भी ब्रीडर ही बन जाना है, बीडी सिंह ही बन जाना है। कमांड का मतलब है टर्मिनोलॉजी के बारे नॉलेज हो, जो मेल स्टरलिटी की होंदा हैगा, मेल स्टरलिटी अगर है तो उन्होंने आइडेंटिफाई किवें करांगे, अगर मेल स्टरलिटी तो असी हाइब्रिड बना रहे तो किवें बनूगा, केड़ा मेल स्टरलिटी किस चे यूज होगा, बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक थोड़ा अच्छा है तो वेजिटेबल के अंदर कुछ नहीं है। फिर वेजिटेबल च एक चीज हैगी औखी सब तो जी वेराइटी, वेराइटी याद करना औखा, बाकी कुछ नहीं औखा वेजिटेबल। ठीक है, उसके बाद थोड़े तो पूछा जाऊगा मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, किसी का भी पूछा जा सकता है। जी मैं पहला कॉमन पूछ लेना, वो कहता भी डेट पाम का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन दसो, स्ट्राबेरी का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन दसो। तब ध्यान नाल सुनना, गुआवा स्टूलिंग किया जाता है, सपोटा इनार्चिंग, उसके बाद मैंगो। अब मैंगो के अंदर कॉम्प्लीकेशंस है, अगर साउथ इंडिया के अंदर मैंगो है तो साउथ इंडिया के अंदर जो मैंगो कल्टीवेट होता है वो पॉली एम्ब्रियोनिक और रेगुलर बियरिंग मैंगो होता है, क्योंकि मैंगो दो तरह का, मोनो एम्ब्रियोनिक और पॉली एम्ब्रियोनिक। जो मोनो एम्ब्रियोनिक नॉर्थ इंडिया के अंदर, और नॉर्थ इंडिया के अंदर मैंगो का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन विनियर ग्राफ्टिंग, केड़ा साउथ इंडिया के अंदर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का दूजा ना स्टोन ग्राफ्टिंग। अब होंदियां कि जिस दिन असी पढ़ांगे मेथड ऑफ प्रोपेगेशन उदो देखांगे ना भी स्टोन ग्राफ्टिंग किनू कहा जाता है, एपिकोटाइल किनू कहा जाता, आज थोड़ी भी सीधा लिखता चलो जी। उस तरह वो कहता डेट पाम का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन दसो, तो डेट पाम के अंदर ऑफ सूट और वजन कितना होता था 10 तो 15 किलो। उस तरह कहता बनाना का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन दसो, तो बनाना के अंदर सकर्स यूज होंगे, लेकिन बनाना च सकर्स 2 टाइप के होंगे, वाटर सकर्स और स्वॉर्ड सकर्स। तो कहता भी केड़ा यूज होंदा, तो स्वॉर्ड सकर्स यूज होंदा। तो कहता स्वॉर्ड सकर्स का वेट दसो, इदा का भी मजाक करूंगा, कला पूछ के नहीं छड्डूगा। उस तरह वो कहता पाइनएप्पल किस तो प्रोपेगेट होंदा, तो स्लिप्स तो होंदा, फिर वही स्लिप का वेट दसो। ठीक है, उस तरह मैं अगर पूछा अपने स्ट्रॉबेरी तो रनर्स किस तो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई और करो जिवें सिट्रस है तो सम सिट्रस प्रोपेगेटेड बाय सीड एंड सम प्रोपेगेटेड बाय टी बडिंग, क्लियर। उस तरह कहता लीची दसो कास तो प्रोपेगेट होंदी, तो एयर लेरी। उस तरह पूछे वे रोज, रोज च टी बडिंग। उसके बाद नेक्स्ट की पूछा जाए थोड़े तो अपने पूछा ऑर्चिड, तो ऑर्चिड के अंदर टिश्यू कल्चर, जरबेरा टिश्यू कल्चर। उस तरह थोड़े तो पूछा जाए ट्यूबर रोज, केड़ा ट्यूबर रोज, तो कहता भी ट्यूबर रोज किस तो प्रोपेगेट होता, तो बल्ब। उस तरह डहेलिया करके एक फ्लावर्स है, तो कहता दसो डहेलिया किस तो प्रोपेगेट होगा, जैस्मीन प्रोपेगेटेड बाय, बोगेनविलिया प्रोपेगेटेड बाय, इदा दे क्वेश्चंस आ रहे। और वेजिटेबल तो क्या होगा पता, सीड रेट। वेजिटेबल के अंदर सीड रेट कुछ स्टैंडर्ड वेजिटेबल्स है जिन्हां दा मोस्ट कॉमनली पूछा जाता, जिवें ओकरा का पूछा जा सकता, टोमेटो का पूछा जा सकता, अपने पोटेटो के अंदर टीपीएस का पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉलीफ्लावर का पूछा जा सकता है। कुछ स्टैंडर्ड वेजिटेबल्स है जिन्हां दा मोस्ट, जिवें चिल्ली का हो गया, ब्रिंजल का हो गया, पूछा जाता। ओकरा का इदा क्वेश्चन आता भी रेनी सीजन के अंदर ओकरा का सीड रेट दसो कितना, और अपने समर सीजन से कितना, तो समर सीजन से ज्यादा होता, रेनी च घट होता। उस तरह कहता गार्लिक का सीड रेट दसो, समझ गए।
फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ पीएच रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन आ बैंकिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। अब जिवें ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ, ਆ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਥਡ। ਉਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੁਇਨਕਵੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਫਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਨੋਪੀ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਪਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਾਵ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਨੋਪੀ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ HDP ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਇਹਦਾ। तो कहता कंपोनेंट ऑफ HDP दसो भी किदा पॉसिबल हैगा। तो कंपोनेंट सुनो, देखो पहला डवार्फ वैरायटी, डवार्फ रूट स्टॉक। फिर असी की यूज करते हैं, प्लांट दी हाइट डिक्रीज करने वास्ते इंटर स्टॉक यूज कर देंगे। इंटर स्टॉक की होता है, रूट स्टॉक और साइन दे विचाले लगता है। अब बेर दे अंदर यूज किया जाता है। बेर दा एक रूट स्टॉक हैगा जिजीपस नुमुलेरिया, केड़ा ठीक है, जिजीपस नुमुलेरिया दे अंदर डवार्फ रूट स्टॉक है, और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਵਾਰਫ रूट इफेक्ट ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰ ਸਟੋਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇੰਟਰ ਸਟੋਕ ਤੋਂ ਬੋਟਲ ਨੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਟਲ ਨੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟ ਸਟੋਕ ਹੈ, ਰੂਟ ਸਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨੇਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਟਲ ਨੇਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਵਾਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਡਵਾਰਫ ਰੂਟ ਸਟੋਕ, ਇੰਟਰ ਸਟੋਕ, ग्रोथ रिटार्डेंट ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ग्रोथ रिटार्डेंट भी की कर देंगे, प्लांट हाइट ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਗੇ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਆ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ। ਮਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਐਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, फिर HDP ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रेनिंग और प्रूनिंग ਦਾ भी क्वेश्चन पूछा भी ट्रेनिंग किन्ने किहड़े मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग तो क्वेश्चन क्या होगा, जिवें मैं थोड़े तो पूछला भी बे अपने ग्रेप्स ਦਾ मेथड ऑफ ट्रेनिंग दसो। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स है, ਕਿਹੜੀਆਂ फ्रूट क्रॉप्स, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स ਦੇ ਅੰਦਰ पूछा जाऊगा भी ਕਿਹੜਾ मेथड ऑफ ट्रेनिंग है ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ लाइट इंटेंसिटी हाईएस्ट रहता है। क्योंकि जो लाइट इंटेंसिटी है, मतलब भी ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਟੇਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਫਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ in which method of training। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੈਰਾਈਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੰਜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਪਕਾ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਝੁਮਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਝੁਮਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਲਸਟਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਬਲੈਕ ਟਿਪ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੰਜੀ ਟਿਸ਼ੂ, ਲੀਫ ਸਕੋਰਚਿੰਗ, ਸੌਫਟ ਨੋਜ, ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਮੇਗ੍ਰੇਨੇਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ, ਗ੍ਰੇਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਪਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਨ ਐਂਡ ਚਿਕਨ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਕ ਬੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਕ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਕ ਬੇਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, तो कहता ग्रेप्स च आंदा, लेकिन वो कहता केड़ी वैरायटी है ग्रेप्स दी ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ पिंक बेरी मेजर प्रॉब्लम है।
ਤਾਂ ਥੌਮਸਨ ਸੀਡਲੈਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੌਮਸਨ ਸੀਡਲੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਕ ਬੇਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗਾ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਕਨ ਟੰਗ ਕਿਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ? ਚਿਕਨ ਟੰਗ ਕਾਹਦਾ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਲੀਚੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦਾ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਕ ਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਮਲਟੀ ਕਰਾਊਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਫ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਕੈਲਿਕ ਸਪਲਿਟਿੰਗ, ਬੈਂਡ ਨੈਕ, ਬੁਲ ਹੈਡ ਕਾਹਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ वेजिटेबल ਚ ਵੀ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। वेजिटेबल ਚ डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट देखो कादे? टोमेटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर और रेडिश, इन्हां दी इंपॉर्टेंट है। पोटैटो, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, रेडिश। बाकी माइनर ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ? ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਔਰ वेजिटेबल ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ वेजिटेबल पढ़ाऊंगा, ਜਦੋਂ ਹੀ वेजिटेबल से जाऊंगा ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ वेजिटेबल से कंपैरिजन से जाऊंगा। अब वो किवें जाऊगा वो मैं खुद प्रेजेंट करूंगा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। अब ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ पोस्ट हार्वेस्ट ਦਾ ਮਤਲਬ आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रूट और वेजिटेबल एंड फ्लावर्स या ऑल हॉर्टिकल्चर क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ लॉस ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ लॉस ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ 30 ਤੋਂ 40% लॉस ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 40% ਜੋ लॉस ਹੈਗਾ 30 to 40% ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ਹੁੰਦਾਗਾ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 30 to 40% ਦਾ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ दो प्रॉब्लम्स हैगी। पहली प्रॉब्लम्स है मार्केटिंग चेन, प्रॉपर मार्केटिंग चेन नहीं है साडे या मार्केट डेवलप नहीं है, जिसकी वजह करके जदों सरप्लस प्रोडक्शन होंदा प्रोडक्ट दा या सरप्लस प्रोडक्शन होंदा फ्रूट क्रॉप दा या वेजिटेबल क्रॉप दा, तो उस टाइम ओदा यूटिलाइजेशन नहीं होंदा, तो वेस्टेज च चला जाता। और दूजा असी प्रोसेसिंग नहीं करते। ਜਿਹੜੀਆਂ फॉरेन कंट्रियां है वो मोर देन 80% प्रोसेस कर देंदी है प्रोडक्ट। जिवें ग्रीस हैगा 89% प्रोसेसिंग करता है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 1.8% ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.8 ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2.8 ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 80% ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो कहता भी 30 to 40% जो लॉस हो रहा है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਰੀਜਨਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਨਲੀ 2.8% ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ लॉस हो जाता। दूजा वो कहता भी आ ਜਿਹੜਾ लॉस हो ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? तो कहता भी आ ਜਿਹੜਾ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जो रीजन्स है, दो रीजन्स है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो कहता भी लॉस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, तो ਜਿਹੜਾ पोस्ट हार्वेस्ट से जो लॉस हो रहा है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दो रीजन है। पहला रीजन है प्री हार्वेस्ट फैक्टर। ਕਿਹੜੇ रीजन है बच्चे?
प्री हार्वेस्ट फैक्टर। ठीक है जी, आज फैक्टर इदा किवें लिखा गया भी, तो प्री हार्वेस्ट फैक्टर और दूसरा रीजन है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। ठीक है जी, तो पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। अब प्री हार्वेस्ट फैक्टर के अंदर देखो बच्चे की हैगा, सब तो पहला सिलेक्शन ऑफ वैरायटी। अगर थोड़ा वैराइटल सिलेक्शन सही नहीं है तो लॉस होगा ही होगा। अब इतने सिलेक्शन ऑफ वैरायटी का मतलब की है, अब जिवें सपोज करो सैलिनिटी एरिया सलाइन सॉइल है या साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, तो उस तरह की वैरायटी सिलेक्ट करनी पई, किस तरह की जिहदे अंदर साल्ट टॉलरेंट करैक्टर्स होवे। अब एरिया साल्ट अफेक्टेड सॉइल दर तुसी नॉर्मल वैरायटी लगा रहे हो तो अफेक्ट होगी कि नहीं होगी। दूजा हैगा सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक। अब जिवें ड्रोट की प्रॉब्लम है तो ड्रोट टॉलरेंट रूट स्टॉक यूज करांगे। उसके बाद कादी प्रॉब्लम है सैलिनिटी दी, तो साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक यूज करांगे। नीमेटोड की प्रॉब्लम है तो नीमेटोड रूट स्टॉक यूज करांगे। टर्माइट की प्रॉब्लम है तो टर्माइट रूट स्टॉक यूज करांगे, यानी रेजिस्टेंस। जो पीछे एक एग्जाम से क्वेश्चन आयो कहंदा भी डोगरीएज करके एक रूट स्टॉक हैगा, केड़ा क्लियर, वो कहता पहला तो है कादा और दूजा इहदा करैक्टर की है, तो ग्रेप्स दा है और नीमेटोड रेजिस्टेंस रूट स्टॉक हैगा। जिवें तुसी एक नाम सुना होगा खीरनी, केदा खीरनी। अब खीरनी रूट स्टॉक है स्पोटा दा, किदा रूट स्टॉक है और साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक है स्पोटा दा। रूट स्टॉक जिवें मैंगो दे अंदर हैगा अपने कुरुकन मुवंदन। अब कुरुकन जो मैंगो दा साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक है, उसी तरह मैंगो दे अंदर विलिया कोलंबन करके रूट स्टॉक है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट तो पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, फिर रूट स्टॉक हो गया। उसके बाद इरीगेशन, अगर वाटर मैनेजमेंट नहीं किया तो ड्रोट की प्रॉब्लम आओगी। अगर जिवें लीची च ड्रोट आ गया तो फ्रूट क्रैकिंग होगा, पोमेग्रेनेट च आ गया तो फ्रूट क्रैकिंग होगा, और अगर ड्रोट की प्रॉब्लम आ रही तो फ्लावर ड्रॉप होगा। तो इरीगेशन, फिर इरीगेशन के बाद न्यूट्रेंट। अब न्यूट्रेंट अगर ऐड नहीं किया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट जो डेफिशिएंसी है वो क्या है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करूंगा, या मैं सिंपल बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजेड बाय न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जिवें हुण आपां सिलेक्शनस ऑफ वैरायटी की गल कर रहे हैं। अब एप्पल नूं तुसीं HDP च लगाना है, की लगाना है, अगर तुसी ड्वार्फ वैरायटी सिलेक्ट ना करके नॉर्मल वैरायटी नूं HDP च लगाता तो ठीक है नॉर्मल वैरायटी लगाती तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह बनाना नूं HDP च लगाना है, अगर तुसी उत्ते वैरायटी सिलेक्ट सही नहीं की तो बनाना दे अंदर हाई डेंसिटी प्लांटिंग दे अंदर फिंगर केड़ा फिंगर टिप डिसऑर्डर आ जाता है। फिंगर टिप का मतलब जेडे केले है छोटे रहणगे साइज दे अंदर। ठीक है जी, उसके बाद न्यूट्रेंट तुसी क्या भी डिफरेंट न्यूट्रेंट जिवें बोरोन डेफिशिएंसी है। अब बोरोन मोस्ट कॉमनली फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम कॉज करूगा, जिवें फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमेग्रेनेट, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो कॉजेज बाय बोरोन डेफिशिएंसी। उसी तरह नाइट्रोजन है, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इन चिल्ली तो बेर डिजीज कॉज करूगा, और नाइट्रोजन एक्सेस इन पोटैटो है तो होलो हार्ट कॉज करूगा। उसी तरह अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आन गई। उसी तरह अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम है कादी तो टोमेटो दे अंदर बेर आऊगा। उसी तरह बोरोन डेफिशिएंसी है तो मैंगो दे अंदर ब्लैक टिप आऊगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट कॉजेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अब केड़ा डिसऑर्डर की दी कमी दी वजह करके होंदा उसी जो क्रॉप वाइज पढ़ांगे उत्थे पढ़ांगे। न्यूट्रेंट दे बाद है यूज ऑफ PGRS। आ हॉर्टिकल्चर दे अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ PGRS। अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज नहीं करोगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्वालिटी एंड प्रोडक्शन दोनों अफेक्ट होंगे। जिवें मैं सिंपल जा एग्जांपल ले लेना गा, अगर तुसी मैंगो दे अंदर 2,4-D दी स्प्रे नहीं करोगे
ਤਾਂ ਫਲਾਵਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਵਰ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੀਟ ਔਰੇਂਜ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2,4-D ਦੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ppm ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, 20 ppm ਸਵੀਟ ਔਰੇਂਜ ਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अगर Na नैप्थलिक एसिडिक एसिड की स्प्रे नहीं की तो मैंगो के अंदर माल फॉर्मेशन आऊगा, अगर करती तो कंट्रोल होगा। उस तरह ग्रेप्स के अंदर अगर तुसी GA3 की स्प्रे नहीं की आदि तो ग्रेप्स के अंदर जिहड़ा हैगा बेरी साइज इंक्रीज नहीं होगा। उस तरह टोमेटो के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PGRS यूज होंगे, पोटेटो के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PGRS यूज होंगे। तो PGRS के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर आप बेसिक की गल करिए तो PGRS तो खूब क्वेश्चन आते, पिछली बार भी बैंकिंग के अंदर PGRS तो क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जिहड़ा हैगा यूज ऑफ PGRS हो गया। फिर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज है जो फ्रूट की क्वालिटी डिटेरिएट करनगियां या नहीं करनगियां। उसके बाद नेक्स्ट हैगा हार्वेस्टिंग। अगर तुसी हार्वेस्टिंग प्रॉपर टाइम ते नहीं की तो हार्वेस्टिंग स्टेज अगर इहदा तुसी ध्यान नहीं रख रहे, हार्वेस्टिंग इंडेक्स अगर इहदा तुसी ध्यान नहीं रख रहे तो भी थोड़े प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटेरिएट होगी। और पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, अगर तुसी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दिते ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਰੂਟ ਸਟਾਕ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, PGRS, ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿजीज, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਇੰਡੈਕਸ, ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਕਟਰ यानी हार्वेस्टिंग तो पहला ही प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटेरिएट करनगे या लॉस करनगे। उसके बाद हैगा पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। अब हार्वेस्टिंग के बाद आएंगे। अब पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर के अंदर पहला हैगा ट्रांसपीरेशन। अब तुसी फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया या वेजिटेबल नू हार्वेस्ट कर लिया और वो धुप्पे ही पई है तो सुक जूगी ना बेचारी पई पई तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ क्यों सुक जूगी, क्योंकि वाटर लॉस होगा तो ट्रांसपीरेशन। उसके बाद रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन रेट ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ घट होगा, यानी वो स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसे तेरा नेक्स्ट हैगा इथाइलिन। अगर इथाइलिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो फ्रूट अर्ली मैच्योर होगा। जिवें जो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक करके असीं 2 टाइप के फ्रूट्स पढ़ते हैं। तो जिहड़े क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है उन्हां दे अंदर आफ्टर हार्वेस्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इथाइलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। जिवें तुसीं देखोगे बनाना थोड़ा कच्चा है तो खाण च स्टार्ची टेस्ट होगा। अब वो बनाना 1-2 दिन तक रूम च पिया रहे तो बाद च सॉफ्ट हो जाऊगा और खाण च मीठा भी हो जाऊगा। क्यों? क्योंकि बनाना क्लाइमेट्रिक फ्रूट है और वो अंदर पे दे अंदर की इथाइलिन प्रोड्यूस हो रहा है और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो रहा है तो कि अपने आप पक रहे। अगर तुसी रेस्पिरेशन और इथाइलिन को कंट्रोल नहीं करोगे तो भी फ्रूट स्पॉइल होगा या ओदा सेल्फ लाइफ घटूगा। क्लीयर? ता सीगे थोड़े भी जो 30 to 40% लॉस हो रहा है तो ਉਹਦੇ बिहाइंड रीजन की हैगा। तो तुसी क्या 2 रीजनस हैगे। पहला रीजन तुसी लिया प्री हार्वेस्ट फैक्टर, दूजा लिया पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर और एक असी होर लेवांगे प्रोसेसिंग परसेंटेज। साडा प्रोसेसिंग परसेंटेज बहुत घट है जिहदी वजह करके असी प्रोडक्ट नूं प्रॉपरली की कंज्यूम नहीं कर पाते। क्योंकि जिस टाइम प्रोडक्ट दा अपने जिस टाइम फ्रूट या वेजिटेबल दा सीजन है तो सीजन के अंदर तो सरप्लस है और ऑफ सीजन के अंदर बहुत कॉस्टली है, महंगा बहुत हो गया। क्योंकि जो सरप्लस सी उस तो असीं उहनूं की नहीं कीता, प्रिजर्व नहीं किया। अब ऑफ सीजन के अंदर उसकी कमी है। ठीक है। तो तीजा रीजन असी लेवांगे प्रोसेसिंग परसेंटेज या मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग। अब तुसी क्या भी 30 to 40% लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहेगा? 30 to 40% जो लॉस हो रहा है तो इस लॉस नूं तुसी किवें कंट्रोल करोगे या हैंडल किवें करोगे? तो डिफरेंट मैथड है हैंडलिंग दे। वो कहंदा हैंडलिंग ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस।
तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, अब की हैंडलिंग है, पहला असी ना लिखांगे, बाद च वन बाई वन करके डिस्कस करांगे। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ਨੂੰ हैंडल करना तो मैच्योरिटी ਦਾ ध्यान रखो। और केड़ी मैच्योरिटी स्टेज, दो तरह की मैच्योरिटी होती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और क्रॉप मैच्योरिटी। दोनों च की डिफरेंस है, जो ਅਸੀਂ मैच्योरिटी के बारे गल करांगे उदों छेड़ांगे। दूसरा मैच्योरिटी इंडेक्स, अगर तुसी मैच्योरिटी इंडेक्स ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ नहीं करे ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ प्रोडक्ट की होगा, स्पॉइल होगा। तीजा, ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ फ्रूट ਨੂੰ हार्वेस्ट करते हैं या वेजिटेबल ਨੂੰ हार्वेस्ट करते ਤਾਂ इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग आर नॉट पैक इन द कंटेनर और पैकिंग बैग। पैकिंग बैग ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, कुछ टाइम तक उस फ्रूट ਨੂੰ फील्ड ਦੇ अंदर, रूम ਦੇ अंदर या जो भी पैकिंग एरिया है ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੂ ਤੋੜੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੇਟ ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੂਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੈੱਡ ਸੁੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अब वो हीट इंक्रीज होगी, तुसी ਉਹਨੂੰ किस कंटेनर च पा तो कि वो अपने मॉइस्चर फड़ जूगा, और मॉइस्चर फड़ के मतलब पानी जा जूगा, गलना स्टार्ट हो जूगा। तो ਇਹਦਾ मतलब की हैगा, फ्रूट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕ੍ਰੌਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਆਰਐਚ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ रूट क्रॉप्स है या जो ट्यूबर क्रॉप्स। अब रूट क्रॉप या ट्यूबर क्रॉप सोइल के अंदर होगी तो उन्होंने स्किन बड़ी सॉफ्ट होगी। अब वो सॉफ्ट स्किन अगर उन्होंने हार्ड नहीं किया तो मैकेनिकल इंजरी होगी, की होगी, और मैकेनिकल इंजरी होगी तो लॉस होना स्टार्ट होगा। और जो तुम सॉफ्ट स्किन हाई टैंपरेचर और आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ट्रीटमेंट देके हार्ड करते हो, स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, तो उन्होंने कहते क्यूरिंग। तो फिर असी क्यूरिंग करांगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਟੇਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਊਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਸਵੀਟ ਪੋਟੇਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਊਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਟ ਪੋਟੇਟੋ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 33 डिग्री सेल्सियस ਟੈਂਪਰੇਚਰ और आरएच कितना 95। पोटैटो ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੋਟੇਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ 18 डिग्री ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, या पट्टिया तो सीधा पाया ट्राली च लेके चलो, पट के पहला उन्होंने खेत च रखा जाऊगा, उसके बाद उन्होंने बोरियां दे अंदर जिस च भी भरना भरया जाओ। क्यों, क्योंकि वो अगर सीधा डायरैक्ट तुसी ओदी फिलिंग करोगे, पैकिंग करोगे तो मैकेनिकल इंजरी होगा। तो फिर असी क्यूरिंग के बारे पढ़ांगे। उस दे बाद प्री कूलिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया। उसके बाद पैकेजिंग, डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग मटीरियल यूज होता है। ठीक है, अगर पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है तो भी लॉस होगा। फिर प्लेटनिंग, अब पहला की है जो एप्पल आता सी और जो एप्पल का जो डब्बा है ਉਹਦੇ अंदर सीधा भरिया जाता सी, हुण एग ट्रे वांगू भरिया जाता है। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सीधा भरदे सी ਤਾਂ जो थल्ले वाला फ्रूट है ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ यानी दबाव आके ਉਹ खराब हो जाता सी। ਹੁਣ ਉਹਦੇ अंदर रखा जाता किहदे अंदर, एग ट्रे ਦੇ अंदर, तो नॉर्मल खराब नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट असी पढ़ांगे वेपर हीट ट्रीटमेंट के बारे। ठीक है जी। उसके बाद असी प्रोडक्ट नू बचाने वास्ते यानी लॉस नू कंट्रोल करने वास्ते प्रिजर्वेशन करांगे। तो प्रिजर्वेशन के अंदर असी प्रिंसीपल पढ़ांगे प्रिजर्वेशन का, भी प्रिंसीपल की है और प्रिजर्वेशन का प्रोडक्ट की क्वालिटी या न्यूट्रिशन वैल्यू ते की इफेक्ट पैंदा है, या प्रिजर्वेशन के बाद फ्रूट से किस किस चीज़ों के चेंजेज आता है। फिर असी पढ़ांगे टाइप्स ऑफ फिर असी पढ़ांगे प्रिजर्वेटिव केमिकल। दो तरह के प्रिजर्वेटिव केमिकल पढ़ांगे, प्राइमरी प्रिजर्वेटिव और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रिजर्वेटिव जिस असी साल्ट, शुगर, इन्हां दे बारे पढ़ांगे।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ KMS ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜੋਏਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। और दो तरह का प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस केड़ा केड़ा, पहला हैगा शुगर, और शुगर सॉल्यूशन कहते सिर्फ। तो पहला सिर्फ सॉल्यूशन के बारे पढ़ांगे भी सिर्फ सॉल्यूशंस की होंदा। फिर ਉਹਦੇ बाद सिर्फ सॉल्यूशन किस च वरत्या जाता है, और फिर ਅਸੀਂ पढ़ांगे ब्राइन सॉल्यूशंस के बारे। क्लियर। ਉਸ ਦੇ बाद नेक्स्ट पार्ट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे वो करांगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। फिर असी की बना देंगे प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज करके और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना देंगे, जिवें जैम बना देंगे, जेली बना देंगे, और की बना देंगे RTS विनीगर, और की बना दो सॉस बना देंगे, केचप बना देंगे, ठीक है, कोडियल बना देंगे, मार्मेलेट्स बना देंगे, बहुत है ना, कैंडी बना देंगे, ठीक है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से दोबारा सुन लो कि जैम, जेली, RTS, मार्मेलेट्स, कोडियल, कैंडी, सॉस, केचप, इन्हां दे बारे पढ़ांगे। फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से असी पढ़ांगे अपने विनीगर किस तो बनता है, वाइन किस तो बनती है, साइडर किस तो बनता है, उसके बाद फेनी किस तो बनती है, फ्यू सागो किस तो बनते, सुरेकरेट किस तो बनता है, कांजी किस तो बनता है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर आ पढ़ांगे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बाद जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उन्होंने असी किहदे अंदर पा देंगे, डब्बे के अंदर पा देंगे। तो कैनिंग किहदे बारे पढ़ांगे, कैनिंग के बारे पढ़ांगे। कैनिंग 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 का दूजा नाम दस दो। हाँ जी, अपार्टाइजिंग। निकोलस अपार्टज करके साइंटिस्ट ही कौन सीगा, अपार्ट, उन्हें इनू दिता दा नाम रखता अपार्टाइजिंग। तो कैनिंग या अपार्टाइजिंग। अब इस कैनिंग के अंदर असी की पढ़ांगे, छिलका लाउण के बारे पढ़ांगे भी छिलका किवें लाउणा, पीलिंग हथ नाल लाउणा तो हैंड पीलिंग, ठीक है, हथ नाल ला रहे हैं तो हैंड पीलिंग, अग नाल ला रहे हैं तो फ्लेम पीलिंग, और ले सॉल्यूशन से डीप करता जिन्होंने कहते ले पीलिंग, या आप सीधा लिख देंगे ले सॉल्यूशन। आकास्टिक सोडे का सॉल्यूशन होता की होता गा। तो फिर पीलिंग के बारे पढ़ांगे। पीलिंग के बाद असी पढ़ांगे एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग के बाद असी पढ़ांगे प्री कुकिंग, ठीक है, टेम्परेचर टूम्परेचर पढ़ांगे इन्होंने, आ कुछ पढ़ांगे कुछ, ठीक है। अब जो भी अज दस्या है उन्होंने ध्यान नाल पहला सोचना है भी, क्योंकि जदों तुसी पहले वाले पार्ट के अंदर कमांड कर ली ना अपनी, इस पार्ट के अंदर भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की है इत्थों तक, ठीक है जी। आ दो स्लाइडा तुम ध्यान नाल तुसी ध्यान च रखा तो हॉर्टिकल्चर रह जाऊगा। रही गल याद करन दी, तो याद किवें करना हुंदा है हॉर्टिकल्चर का, वो मैं जिवें जिवें तुहानूं नाल नाल करांदा जाऊंगा ना, जिवें कल तो आपां प्रॉपर टीचिंग च जावांगे। अजे तक तो असीं अज ओवरव्यू ही कीता भी किवें हॉर्टी नूं कवर करांगे या इस तो किद्दां दे क्वेश्चनस आउणगे, असीं करना की है। और जिवें जिवें टॉपिक पूरा होगा उसके बाद याद करन दा पहला दसूंगा और बाद च भी दसूंगा।